हमारी बात को उनका अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ आए हैं, तो मैं बड़ा थैंकफुल हूँ सब का कि जो टाइम निकाल के यहाँ आए हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये हम इस सिलसिले में कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर जो है और जो सिचुएशन इस वक्त LOC पर बनी हुई है, बॉर्डर एरियाज़ में बनी हुई है, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस किस्म की जो बॉर्डर एरिया लगते हैं, बहुत टेंशन का माहौल है इस वक्त। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, उसके बाद डोगरा सदर सभा है, चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन है, चेयरमैन ऑल J&K ट्रांसपोर्ट इसमें है, ब्राह्मण सभा इसमें है, अमर खस्त्रिया राजपूत सभा इसमें है, और ये जितने डिग्नेटरीज़ हैं ये ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क साहब हैं, प्रेसिडेंट डोगरा सदर सभा, नीरज आनंद जी हैं, प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन, श्री करण सिंह वजीर जी हैं, चेयरमैन ऑल J&K ट्रांसपोर्ट, नारायण सिंह जी हैं, रिप्रेजेंटिंग J&K राजपूत सभा, श्री वेद प्रकाश शर्मा जी हैं, प्रेसिडेंट ब्राह्मण सभा के। आज इसकी ज़रूरत हमने इसलिए महसूस की है क्योंकि जो हालात बने हुए हैं और इन हालात के अंदर हम जो लोगों के किस काम आ सकते हैं उस डिस्कशन के लिए हमने इस वक्त ज़हमत दी है, प्रेस को भी और जो ये मेरे साथी हैं इनको भी इसीलिए हमने ज़हमत दी है कि यहाँ आके बताइए कि हमारा इंडिविजुअल रोल क्या है, चाहे वो बार एसोसिएशन है, चाहे डोगरा सदर सभा है, चाहे फेडरेशन है, चाहे उसमें ब्राह्मण सभा है, चाहे उसमें ट्रांसपोर्टर्स हैं या अपने जो राजपूत सभा है, सब अपना अपना इंडिविजुअल रोल जो है वो बताएंगे। लेकिन चूंकि इसमें पहल हमने रिक्वेस्ट की सबको आने के लिए, तो मैं इनसे माफ़ी चाहता हूं कि पहले मैं अपनी जो तजवीज़ अपनी रखूंगा कि हम एक्चुअली क्या चाहते हैं। जो ये हालात इस वक्त बने हैं ये सबको पता है कि गुलमर्ग पहलगाम में जो हादसा हुआ, उस पहलगाम के हादसे के बाद जो वफात पा चुके हैं और कई वहाँ पे ज़ख्मी हैं। लेकिन हम इसके साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि जो हमारी आर्मड फोर्सेस हैं, मिलिट्री है, आर्मी है या और भी फोर्सेस हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम उनका जो रोल है उस रोल को हम बड़ी अहमियत देते हैं और शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने इतना वहाँ पे अमन चैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने कंट्री के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं ये सराहनीय है। हम इसकी बड़ी तारीफ करते हैं और उनके शुक्रगुजार हैं। ये जो टेररिज्म यहाँ पे फैला हुआ है, ये इस वक्त सारे देश जो हैं वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हो रहे हैं, मासवाए एक दो कंट्रीज के। तो सबका ये मानना है कि ये जो टेररिज्म फैल रहा है यहाँ पे, ये इंसानी की है, हिंदुस्तान ने, भारत ने की है। तो हम शुक्रगुजार हैं भारत सरकार के भी कि वो इस इशू के ऊपर बड़ा स्ट्रिक्टली जो है वो काम कर रहे हैं अपना, और जिस किस्म का तावन अगर हम दे सकते हैं तो हम पूरा तावन देंगे, चाहे उसमें जम्मू के शहरी हों, चाहे हमारे हिंदुस्तान के वासी हों, सबके साथ हमारा तावन है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है, एसोसिएशन की तरफ से एक तजवीज़ देना चाहता हूँ। हमने ये रिजॉल्व किया कि जितने वार विक्टिम्स होंगे उनकी हम फ्री लीगल सर्विसेज जो है वो देंगे। बार में हमने अपने एक सेल कायम किया है और एक नियुक्ति की है, उसमें जितनी इस किस्म की कंप्लेंट्स होंगी वो बार में आए, यहाँ कंप्लेंट दें, उसको हम स्क्रूटनाइज करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी का कोई खर्चा नहीं होगा, उसको हम हर कॉर्नर में प्रोसेस करेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी। इसके साथ मैं जितने बार एसोसिएशंस हैं जम्मू कश्मीर में, सबसे ये इल्तिजा करूँगा कि वो सब आए, आगे खड़े हों और सिविल सोसाइटीज़ के साथ अपना हाथ मिलाएं और लोगों की जो दुख तकलीफ हैं उनमें जो शामिल होकर उनके दुख तकलीफ को ख़त्म करें। ये हमारा दूसरा है। तीसरा हमारा है, हम एक ब्लड कैंप जो है डोनेशन का लगवा रहे हैं कल सुबह। मैं अपने भाइयों से, अपने वकील भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कल सुबह जो ब्लड डोनेशन कैंप हम लगा रहे हैं, यहाँ आइए और ब्लड डोनेट करके हम देश की सेवा करें, ताकि कोई भी विक्टिम जो है ब्लड की वजह से उसकी डेथ नहीं होनी चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि ये इन चीज़ों पर हम पाबंद रहें और इन चीज़ों का पालन करें। मैं चूँकि ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है,
तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुलचेन सिंह चाड़क जी से, जो सदर सभा के प्रेसिडेंट हैं, ये अपनी बात। कोई बार खरबूजे पर पड़ता है तो खरबूजा कटता है, खरबूजा जब ऊपर बढ़े तो फिर खरीद शेड के अंदर जिस दिन के हालात बने, तो सबसे ज़्यादा सफ़र किया जम्मू के लोगों ने किया। और आज भी बॉर्डर जिस तरीके से खुले हुए हैं, आज कॉलेज बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, यूनिवर्सिटियों में क्या हो रहा है, सबसे पहले टारगेट जम्मू है। जितनी बम्बार्डमेंट हो रही है इस वक्त, गोलाबारी हो रही है बॉर्डर पर, तो मैक्सिमम एरिया जम्मू का इन्वॉल्व है। मेरा ये कहने का मतलब है कि जम्मू सूबे का रोल रहा है। जो पहली बात आपने कही है, जिस संस्था का मैं प्रेसिडेंट हूँ इस वक्त, उसको मैं तजरीब कर रहा हूँ यहाँ पर, डोगरा सदर सभा 123 साल पुरानी है। ऐसे ही बुजुर्गों ने जो स्टेप आपने उठाया है, आने वाले वक्त को भांपते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर डोगरा सदर सभा बनाई थी, एक गुलदस्ता बनाया था, एक ऐसा पेड़ लगाया था कि जब भी इस दिन के हालात बनेंगे तो बिला लिहाज मज़हब मिलत, बिला लिहाज पार्टी पॉलिटिक्स, बिला लिहाज ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठे होकर उस पेड़ के नीचे बैठे। आज मैं उस पेड़ के नीचे बैठा हूँ और उसी एजेंडे को आपने रखा है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको मुबारकबाद भी देता हूँ। उस वक्त के लालू मलिक, चाहे लाला हंसराज महाजन हो, चाहे वकील हजरत शाह हो, चाहे वकील समुंदर खान हो, चाहे पंडित विशेषर नाथ जी हो, चाहे मियाँ ज्वाला सिंह हो, उस वक्त भी इस तरीके से लोग इकट्ठे हुए थे और जम्मू के अंदर ये काम शुरू किया था। आज आपने जिस बात को, जिस नब्ज़ पर हाथ रखा है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज पाकिस्तान चाहे वो हारा, चाहे बुरी हालत उसकी हुई, लेकिन उसने कोई ना कोई अरबा इस्तेमाल करके इस जम्मू कश्मीर के अंदर आग लगाने की कोशिश की है। आज वो नंगा हो चुका है। आज ज़रूरी है अपने घर को हम बचा लें। आपने जितने शब्द कहे हैं, मैं उन सबको सपोर्ट करते हुए आपको विश्वास दिलाता हूँ। डोगरा सदर सभा के अंदर हमने डोगरा सहायता केंद्र एक बनाया है, हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास कॉलेज की, स्कूलों की हमने अपील की थी। जब कोरोना का सिलसिला चला था तभी फ्री बसेस वगैरह दी थी हमने, जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए फ्री ट्रांसपोर्ट दी थी और इस किस्म की हमने कोशिश की थी। आज आप जिस तरीके से आपने ये कदम उठाया, आपके साथ मिलके डोगरा सदर सभा को जिस किस्म की कोई ड्यूटी लगेगी, उसकी जो कुछ भी करना पड़ेगा, आपके साथ होंगे। आपको लालुमनरी है, हमेशा आप हर तरीक़े से सोसाइटी का जो है किस तरीक़े से उसको बचाए रखना है, कैसे चलाना है, उसका मार्गदर्शन करते हो। एक बहुत अच्छी बात है। मैं फिर एक दफ़ा आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज जितनी चिंगारियाँ पड़ रही हैं, अगर 85 में पंजाब से चिंगारी पड़ी, उसको मसल दिया जम्मू ने, उसको बड़ी आग का रूप नहीं लेने दिया। कश्मीर में चिंगारी 89 को पड़ी, उसको मसल दिया, पाकिस्तान कामयाब नहीं हो सका। आज चिंगारी उसने एक ड्रग्स की डाली और पूरा जम्मू, पूरा सूबा जो है, वैसे पूरी स्टेट, पूरी यूटी इन्वॉल्व हो चुकी है। आज उन जंगलों में, इन पहाड़ों में जहाँ पर मिलिटेंट डरते नहीं जाता था नौजवानों से, आज वहाँ पर ड्रग्स पहुँच गई हैं। तो ये सब चीज़ें जो इस वक्त हो रही हैं, यही तरीका है जो आपने कदम उठाया है। इकट्ठे मिलकर हम प्रण ले लें कि हमारी ड्यूटी बनती है अगली जनरेशन के लिए, हम कुछ करके छोड़ जाएं, नहीं तो हमारे गले से पकड़ेगी वो कि आपने क्या किया हमारे लिए। और यही तरीका एक है। मैं आपको शाबाशी देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। आपने फिर एक दफ़ा जम्मू के अंदर एक रोशनी की किरण हमें नज़र आ रही है और मुझे पक्का विश्वास है हम इकट्ठे होकर जितना ऊपर से तूफान चल रहा है, इसमें गज़ब का रोल अदा कर सकेंगे। हमारी डोगरा सदर सभा की तरफ से आपको पूरी तरह से पूरी ऑफर है, जिस तरीके से आप फैसला करेंगे हम आपके साथ। अब मैं नीरज आनंद जी से, जो प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन के, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आइडिया शेयर करें। सबसे पहले मैं बार प्रेसिडेंट कोतवाल जी, आपका और आपके साथियों का और जितने भी सीनियर साथी बार के यहाँ बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल ही सुबह जब हम जगे अर्ली मॉर्निंग, तो पता चला कि भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो टेररिस्ट कैंप
हमारे नेबरिंग कंट्री में चल रहे थे उसको उन्होंने निस्तो नाबूद कर दिया है। उसके लिए मैं भारतीय सेनाओं को और हमारी नेशनल लीडरशिप को हार्दिक बधाई देता हूं और अपने जो हमारे सुरक्षा बल हैं, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनका मनोबल हम और किस तरह से बढ़ा सकें। इस आवर ऑफ इमरजेंसी में जम्मू का व्यापारी वर्ग पूरे तरीके से अपने देश के साथ खड़ा है और हमने कल ही अपने व्यापारी वर्ग में स्पेशली जो साथी एसेंशियल आइटम से डील करते हैं, हमने उनको अपील की कि अब हमारा धर्म है कि कहीं पे भी खाने पीने की सामान की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी ओवर चार्जिंग की कोई बात नहीं आनी चाहिए। सभी लोगों ने उसको सपोर्ट किया, सराहा। और आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ, कल हमारी जो सबसे बड़ी अनाज मंडी है वहाँ पे हमारे प्रधान दीपक जी ने फैसला लिया, जैसे कोरोना काल में भी उन्होंने खाने पीने की कमी जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको नहीं आने दी, उन्होंने तुरंत उसका फ़ैसला लेते हुए राशन की और कोई दवाइयों की भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे उन्होंने सहायता केंद्र शुरू किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा फ़ैसला आपने यहाँ किया है कल ब्लड डोनेशन कैंप का, ऐसे ही हमारी साथियों की तरफ से भी सुझाव आया है कि बहुत जल्द हम भी एक ब्लड डोनेशन कैंप, क्योंकि रक्तदान सबसे बड़ा दान है, और जिस तरह की कल हमारे पड़ोसी देश ने सिविलियन को टारगेट करके भी पुंछ में जो कुछ किया है, उसमें हमें लगता है कि अगर आने वाले दिनों में जिस तरह के हालात बन रहे हैं तो ब्लड की बड़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन भी एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करने जा रहा है जल्दी। और मैं कोतवाल साहब आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में भी बार कोई भी डिसीजन लेगी, चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन आपके उन डिसीजंस को पूरे तरीके से सपोर्ट करता है और आपको आश्वस्त करता है हर तरीके से हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा करण सिंह वजीर साहब से, चेयरमैन ट्रांसपोर्ट, अपने कुछ शब्द। सबसे पहले मैं आई मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो इतने शॉर्ट नोटिस पे एकत्रित हुए हैं। जिस तरह नीरज कोतवाल जी ने, जसवंत सिंह चाणक जी ने और नीरज जी ने अपना शब्द लिए हैं, अपने जो हमारी एक यूनानिमस यूनाइटेड फ्रंट जो हमने शोकेस किया है, आज हम ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी डिफेंस फोर्सेस ने एक टेररिज्म जो चल रहा है जम्मू कश्मीर में काफ़ी देर से, उसका एक बड़ा ठोस जवाब दिया है पाकिस्तान को और टेररिज्म को कि हम सशक्त हैं। अपने जो भी हम अपना दृश्य, जो अपना अंदाज से हम अपनी चोट पहुंचाना चाहते हैं टेररिज्म को और बताना चाहते हैं कि हम अपना जो हमारा हिंदुस्तान है, हमारे देश में हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो कामयाब हैं और उनके पास पूरा अपना सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम टेररिज्म को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कंट्री से। जिस तरीके से हमारे आज ये सपोर्ट दी गई है कि हम अपना जो योगदान दे सकते हैं, ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पिछले 2 दिनों से लगातार हमारी वार्तालाप भी हो रही है और जो हम सपोर्ट दे सकते थे, हम अपने व्हीकल जो हैं वो रूरल एरियाज़ में जहाँ जहाँ गाड़ियों की ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ इवैक्यूएशन की ज़रूरत है और जहाँ पे लोगों को सेफ्टी तक पहुँचाना है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोटोकॉल चल रही है, हम अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। जो हालात बन चुके हैं जम्मू कश्मीर के, एक बहुत बड़ी सिचुएशन आ गई कि जहाँ हमारा एक इकॉनमी का रेवेन्यू जनरेशन सोर्स था टूरिज़्म, इमीडिएटली उसको अटैक किया गया है हमारी नेबरिंग कंट्री की टेररिस्ट एक्टिविटी से। और ट्रांसपोर्ट जो है खिता बहुत टूरिज़्म के साथ जुड़ा हुआ है और इमीडिएटली हमारे पे एक इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन उसको पीछे रखते हुए नेशन के साथ हमारा पूरा सहयोग जो हो सकता है वो ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से अपना योगदान देने की पूरी कोशिश कर रहा है। और आज इस मीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जम्मू का जो हमारा एकजुट होना और एक मैसेज कन्वे करना कि नेशन के लिए हम सारे इकट्ठे हैं, एज ए सिविल सोसाइटी हर सिटीज़न को अपना योगदान देने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और जिस हद तक एक दूसरे के साथ हम एक सेक्युलर वे में, ताकि सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ पे कई चीज़ें
दोहराई जाती हैं, कोई फेक न्यूज़ डाली जाती है। जैसे कि कहा गया कि फाइटर जेट्स जो है इंडिया के क्रैश किए गए, वो चीज़ें जो हैं वो हम ना दोहराएं, ना उनको आगे पास ऑन करें। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा मीडिया के माध्यम से कि इन चीज़ों को हमें रोक लगानी चाहिए और राइटफुल वे में हमें अपने नेशन को सपोर्ट करनी चाहिए, डिफेंस फोर्सेस को सपोर्ट करनी चाहिए। मैं इतने ही शब्द कहूँगा और मैं आए हुए सारे डिग्नेटरीज का धन्यवाद करता हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस में एक जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, हम आगे भी इसी तरीके से इकट्ठे रह के सपोर्टेड एक यूनाइटेड फ्रंट को पुटअप करें, ताकि हम जम्मू कश्मीर के भी मुद्दे आगे लेके चलें और नेशन के लिए इसी तरीके से आगे भी इकट्ठे रहें। धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा वेद प्रकाश जी से, प्रेसिडेंट ब्राह्मण सभा। मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो बांग्लादेश स्टेप लिया हुआ हम इनके साथ हैं, प्रधानमंत्री के साथ हैं और जो हमारी आर्मी है उसके साथ बिल्कुल छाना बिछाना चलेंगे। जो एक्शन होगा हम उनका साथ देंगे और मैं सब सिविल सोसाइटी को बताना चाहता हूँ कि हमारा रिवाज है, हम चाहते हैं कि हर गांव में कमेटी बने, डिफेंस कमेटी, और बॉर्डर में जो हमारे विलेजेस हैं, शहर में मोहल्ले में हमारी कमेटी बने, उससे हमारा एकता मजबूत होगी और हम ऐसे दुश्मन जो है हमारे अटैक कर रहे हैं, हम उनका मुकाबला तभी कर सकेंगे अगर हम इकट्ठे होंगे। और जो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन राजपूत सभा श्री नारायण सिंह जी से। धन्यवाद जी। मैं सबसे पहले तो भारत एसोसिएशन और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ऐसे समय में ये एक सिविल सोसाइटी का जो एक मीटिंग कॉल की है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और जैसे ये हालात बने हैं, बाहर सिचुएशन जो यहाँ उभरी है, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमने देखना है कि हमारी जो सिविल सोसाइटी है उसका रोल क्या बनता है, हम ऐसी सिचुएशन में कर क्या सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो सिविल सोसाइटी का एक रोल बनता है, तो हमारा आपसी भाईचारा है उसको ठेस ना पहुँचे, और जो एक गलत मैसेज जो ट्रैवल करता है, जैसे करण जी ने कहा, जो सोशल मीडिया की तरफ से जो एक गलत मैसेज जो ट्रैवल करता है, जिससे हमारा जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो भी डिमोरलाइज होती हैं, तो लोगों में एक गलत मैसेज आता है। सबसे बड़ा काम है इन चीज़ों को जो सिविल सोसाइटी है वो उस पर रोक लगा सकते हैं। तीसरी बात ये है कि हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर ये तय करें कि हमारा क्या रोल बनता है, क्योंकि हम अकेले अगर चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो कोई एक ऐसा एक ऑर्गेनाइज वे से हम सिविल सोसाइटी के साथ, मैं निर्मल कोतवाल जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ भी हम एक सिविल जो सोसाइटी की एक मीटिंग करें और उनके साथ बैठकर तय करें कि हमारा क्या क्या रोल है, हमें इस समय जो सिचुएशन राइज हुई है वो हमारी क्या ज़रूरत है। तो मैं आज के इस दिन जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, हमारे जो सरकार है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि जिस ढंग से ये अटैक हुआ है और जिस ढंग से वो जो टारगेट उन्होंने फिक्स किए थे उस टारगेट को उन्होंने हिट किया है। तो इसके लिए भी मैं जो हमारी फोर्सेस और सरकार है उनका धन्यवाद करता हूँ, और बार एसोसिएशन का भी धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में उन्होंने सिविल सोसाइटी को इकट्ठा कर एक शुरुआत जो है वो की है। और आने वाले दिनों में जो ऐसी भी स्थिति उभरेगी, हम सारे इकट्ठे बैठकर फैसला लेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर जो भी अगली रणनीति बनेगी वो तय करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।